हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और मैं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब क्रैक मैप का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जनवरी के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर की। इस वीडियो में आपको फटाफट करंट अफेयर कराने वाला हूं, जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली के स्वदेशी निर्यात को मंजूरी दी है? याद रखिएगा, आकाश मिसाइल प्रणाली को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सहायक NG का सफल परीक्षण किया है। सहायक NG एक एयर ड्रॉप कंटेनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम टेरेस्ट्रियल और एरियल के टेस्ट बेड का डैश में उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा, IIT हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने सभी राज्य स्वचालित मदरसों को समाप्त करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है? तो कहाँ के? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में नॉर्थ ईस्ट का पहला विशेषकृत अदरक प्रसंस्करण संयंत्र पुनर्जीवित किया जा रहा है और इसकी 2021 की शुरुआत में कार्यात्मक होने की संभावना है। याद रखिएगा, मेघालय में शुरू किया जा रहा है। हाल ही में नागालैंड के पूरे राज्य को 6 और महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन नागालैंड के वर्तमान गवर्नर हैं? तो याद रखिएगा, RN रवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मंजूरी दी है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे इसरो के अध्यक्ष के रूप में 14 जनवरी 2022 तक के 1 वर्ष का विस्तार प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, K. सिवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोसेफ वेनेर का निधन हो गया है। वो एक डैश थी। तो याद रखिएगा, जोसेफ वेनेर एक ब्रॉडकास्टर थी। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। हाल ही में निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय गान की दूसरी पंक्ति को बदल दिया है? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में संशोधन किया है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 34वीं प्रगति सहभागिता की अध्यक्षता की है? याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने की है। हाल ही में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे को डैश में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। तो कहाँ मिला है? कोरिया गणराज्य में। दिसंबर 2020 में GST राजस्व संग्रह को इसके कार्यान्वयन के बाद से डैश का सभी समय का उच्च स्थान दर्ज किया है। तो याद रखिएगा, दिसंबर 2020 में 1,15,174 करोड़ रुपये मिले हैं। हाल ही में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में डैश में अपने कार्यकाल की शुरुआत की। याद रखिएगा, 2 साल का उनका कार्यकाल है। हाल ही में भारत ने डैश के साथ बैठक में अपना मत्स्य पालन का 4था संयुक्त कार्य ग्रुप संचालित किया। तो याद रखिएगा, भारत ने श्रीलंका के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा दक्षिण भारत का एकमात्र हवाई अड्डा बन गया है जिसमें कैट IAB अनुरूप रनवे है? तो याद रखिएगा, कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में कैट IAB अनुरूप रनवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन सभी भक्तों के लिए COVID-19 नकारात्मक रिपोर्ट रखना अनिवार्य कर दिया है जो मैगी मेला में जाना चाहते हैं। माघ मेला में, गलत टाइप हो गया है। माघ मेला समारोह डैश में आयोजित होगा। तो याद रखिएगा, कहाँ पर होगा? वाराणसी में।
हाल ही में भारत और एडीबी ने डैश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय का विस्तार करने में मदद करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना तत्परता वित्त पोषण पर हस्ताक्षर किए। तो किसने किए? हिमाचल प्रदेश ने। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बागवानी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के साथ एक ऐतिहासिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट में यूरेनियम को 20% तक शुद्ध करने की योजना बनाई है? याद रखिएगा, ईरान ने करी है। निम्नलिखित में से किस देश को नवंबर 2023 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र साझेदारी के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो याद रखिएगा, भारत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी ने निम्नलिखित में से किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं जो विकिरण उत्सर्जन के विकिरण डैजलर्स और लेजर डैजलर्स द्वारा प्रकाश प्रवर्धन की खरीद के लिए? तो याद रखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। हाल ही में DCGI ने 2 कोविड-19 टीकों एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग की मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन भारत के वर्तमान ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं? तो याद रखिएगा, सोमानी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91वें IFFI का आयोजन डैश में 16 से 24 जनवरी तक किया जाएगा? चलिए गएगा, फिल्म फेस्टिवल गोवा में होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल मुस्कान डैश से संबंधित? याद रखिएगा, मुस्कान जो पहल है लापता बच्चों को बचाने से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान दुपहिया कंपनी बन गई है? याद रखिएगा, बजाज ऑटो बन गई है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, आकाश पांडे को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बूटा सिंह का निधन हो गया, वह एक डैश थे? तो याद रखिएगा, बूटा सिंह एक राजनीतिज्ञ थे। हाल ही में शांतनु महापात्रा का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस संगीत से जुड़े थे? याद रखिएगा, वह एक ऑडियो संगीत से जुड़े हुए थे। विश्व ब्रेल दिवस हर साल डैश पर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुई ब्रेल का जन्म डैश में हुआ था? तो याद रखिएगा, लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस में हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? तो किसने किया है? अमेरिका ने। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के CSIR के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो याद रखिए, भारत के प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। हाल ही में एशिया डेवलपमेंट बैंक ने डैश में बिजली वितरण के प्रणाली को उन्नत करने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु में बिजली वितरण की प्रणाली को उन्नत करने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में M4 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी श्रेणी के जहाज का अंतिम जहाज भारतीय नौसेना को पहुंचाया है? तो याद रखिएगा, गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स ने पहुंचाया है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान दुपहिया कंपनी बन गई है? तो याद रखिएगा, बजाज ऑटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए? तो याद रखिएगा, पंकज मित्तल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाई है? याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 2021 में खाद्य पदार्थों को ट्रांस वसा की सीमा 3% तक कम कर दी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने डैश तक ट्रांस वसा के वैश्विक उन्मूलन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, तो याद रखिएगा 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरेन रिजिजू ने डैश में नॉर्थ ईस्ट का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल लॉन्च किया है, तो कहाँ पर? शिलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण डैश में किया जाएगा, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर बांध डैश नदी पर है, तो कहाँ पर? याद रखिएगा नर्मदा नदी पर। हाल ही में प्रसार भारती के डिजिटल चैनलों ने 2020 में 100% वृद्धि दर्ज की है। निम्नलिखित में से कौन प्रसार भारती के वर्तमान CEO हैं? तो याद रखिएगा शशि शेखर हैं। हाल ही में विलास पाटिल अंडालकर का निधन हो गया, वह एक डैश थे, तो कौन थे वो? एक पॉलिटिशियन थे। हाल ही में ऐसे पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र कुमार का निधन हो गया, उन्हें डैश के नाम से भी जाना जाता था, उन्हें बोल के। निम्नलिखित में से कौन माई ईयर विद राजीव ट्रम्प एंड ट्रेजेडी पुस्तक का लेखक है? तो याद रखिए कौन है? वजाहत हबीबुल्ला। महाराष्ट्र ने डैश को पत्रकार दिवस मनाया, तो किस दिन? 6 जनवरी को मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। पाइपलाइन डैश द्वारा बनाई गई है, तो गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई है। अंटार्कटिका के 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को डैश से हरी झंडी दी गई, तो कहाँ से हरी झंडी दी? गोवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू करी है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी का मुखिया होगा? तो याद रखिएगा कौन है? पाब्लो सेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशिया ग्रुप 4 एनर्जी नाम के हाल ही में गठित उच्च स्तरीय समूह का प्रमुख हुआ? तो कौन होगा? याद रखिएगा राम विनय शाही। हाल ही में विश्व बैंक ने डैश के जलमार्ग में सुधार के लिए 105 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। निम्नलिखित में से किसी अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद के रूप में नियुक्त किए गए थे? याद रखिए किसके किया गया? आशीष पेठे जी को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का वर्तमान गवर्नर है? याद रखिएगा आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे? संजय कपूर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल और स्मृति ईरानी जी ने संयुक्त रूप से टोक्यात 2021 का शुभारंभ किया। भारत अपने खिलौनों का कितना प्रतिशत आयात करता है? तो याद रखिएगा 80%। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में उद्योग मंथन का आयोजन किया? तो किसने किया है? याद रखिएगा उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रति वर्ष 1,72,000 कपास की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? याद रखिएगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM केयर्स फंड ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में 162 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए डैश को आवंटित किया, तो कितने किया? 201.58 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM केयर्स फंड में सी का अर्थ क्या है? याद रखिएगा सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्टेट हाईवे नेटवर्क और डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ 646 मिलियन USD के 2 ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किया है? तेलंगाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में नए ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए थे? याद रखिएगा अलेक्जेंडर एलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस हिमा कोहली डैश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं? याद रखिएगा तेलंगाना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट डैश में शुरू होगा, तो कहाँ होगा? कारगिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी बनी? तो कौन बनी? क्लेयर पोलोसाक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय क्या था? क्या था? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में फतेह 1 हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो किसने किया? पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डबल डेकर स्ट्रॉन्ग लॉन्ग कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दी। यह हरियाणा में न्यू इटली से डैश में न्यू किशनगंज तक जाएगी। तो न्यू किशनगंज कहाँ पर है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में कीट नियंत्रण के लिए मिट्टी पानी का परीक्षण और सुझाव देने के लिए कृषि संजीवनी वैन लॉन्च किया है? तो किसने किया है? कर्नाटका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भाषा संस्कृति और लद्दाख की भूमि की रक्षा के लिए समिति का प्रमुख हुआ? तो कौन होगा? किशन रेड्डी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने एक शैक्षिक सलाहकार परिषद का गठन किया है जिसे विनियमित संस्थान पर पर्यवेक्षण को और मजबूत करने के लिए कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन इस यूएस का प्रमुख होगा? तो कौन होगा? याद रखिएगा एनएस स्वामीनाथन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर और फर्स्ट के साथ गठबंधन की घोषणा की है जो संयुक्त रूप से आईआईटी परिसर में इनोवेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो कौन है? पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपने नवीनतम पैन इंडिया निवेशक जागरूकता अभियान पैसों को मत रोको लॉन्च करने की घोषणा की है जिससे बचतकर्ता निवेशक बन जाए? तो कौन है? याद रखिएगा आईडीएफसी म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एलन बर्गेस का निधन हो गया। वह एक डैश थे। तो कौन थे? वो एक क्रिकेटर थे। हाल ही में सत्यपाल का निधन हो गया। वह एक डैश थे। तो वो कौन थे? एक फैशन डिज़ाइनर थे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।